अनिल जी, करें तो क्या करें? बिकॉज क्लियरली ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सेंटिमेंट खराब कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली ग्लोबल मार्केट्स आज उतने खराब नहीं है। जापान छुट्टी के बाद 3.5% ऊपर है। कोरिया के बाजार आपके पॉजिटिव बंद हुए हैं। चीन, हांगकांग हल्के पॉजिटिव थे। अमेरिकी फ्यूचर्स तो इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं सर। तो हमारे बाजार कहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं? एक एचडीएफसी बैंक, बट उसके अलावा और क्या चल रहा है सर? दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली है आज के बाज़ार में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बाज़ार में दो चीज़ों को आप इंटरलिंक कर सकते हैं जी। एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से पहला। और वो ये है, पहला, आज फिर से एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर साफ दिख रहा है। स्क्रीन आपको दिखा रही है किसी भी लेवल से उठते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि सप्लाई भरपूर है। ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिसको जितना खरीदना है खरीदे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि बिकवाली का दबाव है। दूसरी चीज़ बेहद क्लियर है कि खरीदारी का अभाव है। और ख़रीदारी का अभाव क्यों है, इसके लिए मैं थोड़ा आगे बताऊं। लेकिन इस बिकवाली का दबाव और एफआईएस का प्रेशर के पीछे वजह है एचडीएफसी बैंक। एमएससीआई इंक्लूजन के बाद सबको लगा था कि एमएससीआई इंक्लूजन के पहले आपको पता है एचडीएफसी बैंक एक तरफा तेज दौड़ लगा था और सबको लगा कि ये काम ठीक है, ये बढ़िया है। एचडीएफसी बैंक इग्नोर्ड है, सेफ स्टॉक है, लार्ज कैप है, लिक्विड है। और एचडीएफसी बैंक आप किसी भी भाव में खरीद कर अगर गलत भी पड़ जाए तो आपको नींद आती है। दूसरा, आपको ये पता है कि आज नहीं तो कल भाव आता है, राइट। सो इसलिए लोग एचडीएफसी बैंक से पर अंडरवेट से ओवरवेट हो गए। और ज़्यादातर लोगों ने इस लिहाज से खरीदारी की कि अरे चलो भाई, एमएससीआई इंक्लूजन में होगा तो जो एमएससीआई इंक्लूजन के बाद खरीदने आएगा हम उसको दे देंगे, ले लो, एंजॉय करो, हम तो पहले से लेके बैठे हैं। लेकिन लाइफ काश इतनी आसान होती है नहीं दीप। और ये हुआ ये कि एचडीएफसी बैंक में $3.8 बिलियन की बाइंग तो आनी है एमएससीआई इंडेक्स के चलते, लेकिन इस बाइंग में 1.8 बिलियन अभी होगा और 1.8 बिलियन बाद में होगा, यानी कि 2 चरणों में होगा, जो किसी ने सोचा नहीं था। और ये 1.8 बिलियन जो आनी वो भी 31 अगस्त तक होनी है। शायद यही वजह थी कि एचडीएफसी बैंक ने आज बिकवाली का प्रेशर दिखाया और ये 3% घटने से बैंक निफ्टी खराब है। सुबह सुबह आपने एक ट्रेड देखा होगा, एचडीएफसी बैंक अकेला नीचे और बाकी एक्सिस, आईसीआई से कोटक, एसबीआई सब मिलकर है ना लड़ने की कोशिश कर रहे थे कि तू गिर हम अलग से रहेंगे, लेकिन यही चल रहा था। करेक्ट। लेकिन देखो, दादा ही होता है। जैसे हम कई बार हम भी कोशिश करते हैं अमेरिका को पछाड़ने की, तू गिर हम तो हमारे हिसाब से, लेकिन कहीं न कहीं तो फिर हमें भी सरेंडर करना पड़ता है कि चलो अमेरिका के साथ चलेंगे, राइट। सो एटलीस्ट घटने में तो हम साथ दे देते हैं, बढ़ने में दे ना दे, घटने में हम साथ दे देते हैं। तो आज एचडीएफसी के कमज़ोर होने की वजह से बाजार में तो अब ये दोनों इंटरचेंज है। एफआईएस की बिकवाली का दबाव एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही उनके पास ज़्यादा है और एचडीएफसी बैंक की वजह से एफआईएस की बिकवाली है। लेकिन जो भी हो, इन दोनों की वजह से बाजार कमज़ोर है, ये क्लियर कट है। ठीक है, इस वक्त बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है एचडीएफसी बैंक की वजह से। लेकिन जो बड़ा कारण है दीप, वो मुझे नहीं पता क्यों ग्लोबल मार्केट्स उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने कल भी आपको कहा था, याद हो, कि अपने खरीद के नहीं जाना है, लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी है ओवरनाइट की, क्योंकि ये रिस्क बढ़ रही है। आज भी मैं सिंपल चीज़ सुबह से ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन में रिस्क काफ़ी बढ़ रही है। इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है, अभी खबरें ये भी आ रही कि अमेरिका ये कह रहा है कि शायद 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर ईरान इस बार अटैक कर देगा। और इसकी वजह ये मानी जा रही कि इस बार ईरान में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए थे, जहाँ हमास वाले हानिया का वहाँ पर उनकी मौत हुई थी, उसके बाद ईरान ने कुछ किया नहीं। तो ये माना जा रहा है कि ईरान पूरी तैयारी में लगा है कि भाई पहले सब अपना सिस्टम सेट करेंगे और उसके बाद अटैक करेंगे, राइट। और जाहिर सी बात है कि अगर अपने नौसेना के जहाज वहाँ भेज रहा है, पूरा वो जमावड़ा कर रहा है, उनकी इंटेलिजेंस तो होगी। और उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगले 48 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, आज से अगले 2 दिन, कि किस तरह से आप आगे ये डेवलपमेंट होते दिखते हैं। अगर शांति से निकल जाए बहुत बढ़िया, हालांकि रिस्क तो कभी ख़त्म नहीं होती लड़ने की, लेकिन अगले 48 घंटे क्रूशियल है। और लड़ लिए तो फिर आपको देखना है कि कितना लड़े, कौन लड़े, कैसे लड़े, खाली इजराइल ईरान लड़े कि अमेरिका और चीन भी आ गए सामने। सो बहुत सारी चीज़ें, और ऐसी चीज़ों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इतनी अनसर्टेनिटी हो तो खरीदारी के बिकवाली के दबाव के सामने खरीदार भाग जाते हैं और वो खरीदना नहीं चाहते हैं। सो एक तरफ डिमांड सप्लाई में बेचना है जिसको बेचना है, जिसको नहीं लेना वो थोड़ा सा दूर है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर बाजार को लोअर लेवल पे लेकर जा रहे हैं। एक ही अच्छी बात है इस बाजार में अब तक है, थोड़ी है, वो है डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं। लेकिन आप देखिए 2 बजे का 2 PM फैक्टर इन पर भी काम करता हुआ दिख रहा है। जो 150 पॉइंट ऊपर से डाउ फ्यूचर्स अब घटकर 75 पॉइंट रह गए। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में अब जब गुड मॉर्निंग हुआ है वहाँ पर लोगों का, वहाँ के ट्रेडर्स तो सोचे कि ठीक है, इंडिया इतना डाउन है, चलो अपने भी डाउ फ्यूचर्स बेचते हैं। हाँ, ऐसा सोचेंगे। आज नहीं सोच रहे हैं, अभी नहीं सोच रहे, थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में वो भी सोचने लगेंगे। अच्छा, इंडिया डाउ नीचे ट्रेड कर रहा है, हम देखते ना कि डाउ फ्यूचर देख के कई बार गिफ्ट निफ्टी खरीदने का आपका मन हो जाए।
ऐसा एक ज़माना आएगा जब इंडिया को देख के उनका डाउ फ्यूचर्स खरीदने बेचने का मन होगा। अमेरिका में हमारा वो दिन भी आएगा, लेकिन तब तक फिलहाल ये थोड़े डाउ फ्यूचर्स भी नरमी का संकेत दे रहे हैं। अब आइए एक दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है जो बता दूं। 22,200 के नीचे निफ्टी का ट्रेड करना अच्छा संकेत नहीं है दीप। यस सर। अब आप आए, अब अगला जो सपोर्ट लेवल है वो उसके बेहद करीब है, वो है 22,125। सॉरी 24,200 के नीचे, 24,200 के नीचे ट्रेड करना अच्छा संकेत नहीं है। माफ कीजिएगा, ये हमारे तो हेमांग भी इतना फास्ट है, मैंने 22 बोला तो 22 ही लिख दिया। अब आप एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी बढ़िया। सर ने बोला सोच समझ के ही बोला होगा। 24,200 के नीचे खराब हुआ है। अब अगला सपोर्ट लेवल जो है वो 24,050 से 24,125 के बीच में है, जहां पर आप पहुंच रहे हैं। और इफेक्टिवली 24,050 24,075 बनता है, तो 24,050 अब लिख लीजिए। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 24,050 24,125 है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे आ चुका है, तो अब बैंक निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट है वो 49,650 49,825 बड़ा सपोर्ट है। नोट कर लीजिए 49,650 49,825 इस रेंज में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इस पर आपको नज़र रखनी है। मुझे इस बात का मुझे दुख तो है कि आज HDFC बैंक नीचे घटा रहा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम HDFC बैंक पे आज हमारा कॉल सही था। हमने कहा कि लेना बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बेचना है। और दूसरा जायडस लाइफ, इसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी और सबसे ज़्यादा लोग बुलिश थे, वहाँ हमने कहा कि लेना नहीं है, यहाँ बेचकर आप सिप्ला लीजिएगा। तो उल्टा देखिए आज जायडस भी आज 5% नीचे है। बलरामपुर चीनी सुबह अच्छा, एकमात्र शायद जो कम चल रहा है वो आइडिया है, लेकिन आइडिया की राय आज के लिए है भी नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। सो ओवरऑल स्टॉक्स परफॉर्म ठीक कर रहे हैं दीप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिग्नेचर सेनको दोनों ही अच्छे मूड में, कैश मार्केट के स्टॉक्स तो खैर अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट हालांकि आज मिड कैप्स में अब ऊपर से थोड़ी वीकनेस मिड कैप इंडेक्स में भी आ रही है। बट